नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो भैया बज रहे हैं सुबह के 6:58। काम पे आ चुका हूं, ऑन ड्यूटी हो चुका हूं, ओला उबर रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशंस में। तो इंतजार है अपनी पहली बुकिंग आने का। तो अभी तो अपन भैया अपने घर के नीचे हैं। अभी चलते हैं घर के पास वाले पहले चौराहे पे और वहीं चल के इंतजार करते हैं अपनी फर्स्ट बुकिंग आने का। तो सर 4 दिन के बाद आज मैं काम पे आया हूँ। एक दिन का मैंने आपको बताया था कि कार की सर्विस वगैरह करानी थी, तो उस दिन तो वही काम कराया था। नेक्स्ट डे से भैया दिक्कत ये आई कि बच्ची की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया और अभी तक उसकी तबीयत में ही उलझा रहा। तो 3 दिन मेरे वहाँ ख़राब हो गए। अभी भी काम पे निकल रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं, कभी भी कॉल आए तो वापस घर आना मुझे पड़ सकता है। क्या बेटी जब तबीयत ख़राब रहती है तो मेरे को पास में रहना पड़ता है, मेरे बिना रह नहीं पाती है। तो दो ही जने भाई, पापा मम्मी, तो दोनों की ज़रूरत पड़ती है उसको। तो काम पे तो निकल रहे हैं, बाकी उम्मीद कर रहा हूँ कि बीच में वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक रहा। तो वही शाम को 7 बजे तक अपन काम करेंगे 12 घंटे। तो देखते हैं भाई इन 12 घंटों में अपन अपना कितना काम कर पाते हैं, कहाँ कहाँ अपने को जाने को मिलता है और आज कितनी होती है अपनी टोटल कमाई। तो अपडेट दूंगा अभी आपको मैं अपनी फर्स्ट बुकिंग मिलने के बाद। तो भैया बज रहे हैं सुबह के 8:22 और अपनी पहली राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो गाड़ी चली है सर 14.4 किलोमीटर, फेयर मिला है 200 रुपये और मिनी की है राइड थी। तो भाई ड्रॉप पॉइंट था इसका अपना जेपी हॉस्पिटल शिवाजी नगर में। तो अभी तो यहीं लगा दी है गाड़ी। सुबह सुबह यहाँ से नेक्स्ट राइड मिलने की उम्मीद शायद ही हो, तो भी अब आए हैं तो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं मिला कुछ तो 15-20 मिनट बाद चलेंगे अपन MP नगर की ओर। लग रहा है ये तो नहीं है ना। हाँ आप भी नहीं ये आगे आ जाएगा बाकी ये बैग आ गया छोटे छोटे आगे रुक जाओ जाओ अंदर जाओ अभी अंदर जाओ लो कुछ यहाँ भी दे दो। कहाँ बुलाऊंगा मैं अंदर यहाँ नहीं बुलाऊंगा। नहीं मैं इसकी बात कर रही है। पेट तो आया है बस क्यों ये क्या चढ़ा के गए हैं? तो भैया बज रहे हैं सुबह के 10:02 और अपनी दूसरी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 25.6 किलोमीटर के लिए ओला भैया ने दिए अपने को 468 रुपये। 10 रुपये जो टोल के लगे थे स्टेशन पे उसके अलग दिए। और ये थी भाई प्राइम प्लस की राइड। तो सर शिवाजी नगर से खाली खाली में चला गया था MP नगर। फिर MP नगर में अपने को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मिली वाली सेकेंड राइड। तो ठीक है भाई, ड्रॉप पॉइंट जो है इसका बैरागढ़ कला का है। आजू बाजू देख सकते हो, पहली बार ही आया हूँ मैं। तो यहाँ से तो सर कुछ मिलना है नहीं अपने को, 5-6 किलोमीटर लगभग खाली चलना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन में ज़्यादा गाड़ी थी नहीं, शायद इसलिए अपने को ये बुकिंग मिल गई। ज़्यादा क्या मतलब गाड़ियाँ थी ही नहीं जब मैं वहाँ पे गया था ना, तो ट्रेन की टाइमिंग नहीं थी, शायद इसलिए नहीं होगी। तो ठीक है, अभी यहाँ से चलते भाई खाली खाली बैरागढ़ की और उम्मीद करते भाई रास्ते में कोई अपने को बुकिंग वहाँ से मिल जाए। तो अपडेट देता हूँ आपको अपनी तीसरी बुकिंग कंप्लीट करने के बाद।
चलो तो भाई बाहर निकलते निकलते एक अच्छी बात हुई कि अपने को अपनी तीसरी बुकिंग मिल गई है रैपिडो में। 250 रुपये समथिंग की है और पिकअप पॉइंट है चिरायू मेडिकल हॉस्पिटल का। तो अभी वहाँ जाने लगभग पड़ने वाला है मुझे 2.5 किलोमीटर यहाँ से। पर अच्छी बात है, नहीं तो मुझे खाली 5-6 किलोमीटर चलना पड़ता, उसकी जगह भी 3-4 किलोमीटर में ही काम हो जाएगा। 6 किलोमीटर पे भी गारंटी नहीं थी, कई बार लाल घाटी तक जाना पड़ता है तब बुकिंग मिलती, यानी कुल मिला के वो 8-10 किलोमीटर पे बात हो जाती। तो उससे तो बेहतर रहा भाई ये। तो कस्टमर से बात कर ली है, पहुँच रहा हूँ हॉस्पिटल में। फिर चलते भाई, न्यू मार्केट का ड्रॉप है इसका। अब रैपिडो का न्यू मार्केट पता नहीं कहाँ का होगा, देखते हैं ड्रॉप लोकेशन में पहुँच के। बाकी ये है कि हाँ भाई चलो, तीसरी बुकिंग भी अपनी कम से कम ढंग की अपने को मिल गई है। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 11:02 और अपनी तीसरी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो फेयर मिला है भाई 267। गाड़ी कितनी चली है वो डिटेल अभी रैपिडो भैया बता नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी ऐप जो है काम ही नहीं कर रही है। तो लास्ट ऑर्डर की डिटेल वो बता ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, अपने को पैसे मिल गए, अपना काम हो गया। तो ड्रॉप पॉइंट था भाई इसका टीटी नगर का। फिलहाल आ गया हूँ रंग महल के पास और यहीं पे थोड़ी देर अब इंतजार कर लेते हैं अपनी चौथी बुकिंग आने का। यहाँ से नहीं मिली तो थोड़ी छाव वाली जगह ढूंढ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत है भाई, गाड़ी गर्म हो रही है। अभी एसी चालू है तब तक ठीक है, जैसे ही एसी बंद करो 5 मिनट में भट्टी बन जाती है गाड़ी। तो ठीक है, अपडेट देता हूँ आपको अपनी चौथी राइड मिलने के बाद। चलो तो भैया अपनी अगली राइड मिल गई है अपने को एयरपोर्ट के लिए और पिकअप है यहाँ से रंजीत होटल। कस्टमर से बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ सर पहुंच गया हूँ जी। भैया बज रहे हैं दोपहर के 12:05 और अपनी चौथी राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो गाड़ी चली है सर इसमें अपनी 16.2 किलोमीटर और फेयर मिला है अपने को 288 रुपीज़। प्राइम की ये राइड थी, ड्रॉप पॉइंट अपना एयरपोर्ट का था। तो भाई काफ़ी सूना सूना सा लगने लगा है आज का ड्रॉप पॉइंट, क्योंकि अराइवल और डिपार्चर भोपाल एयरपोर्ट के अलग अलग हो गए। पहले यहाँ ड्राइवर्स की लाइन दिखती थी, अब नीचे मिलेगी अपने को। तो चलते भाई नीचे, 12 बज रहे हैं। तो देखना ये है कि कितनी फ्लाइट्स अभी है जिसके लिए अपन वेट करें। जाके नीचे देखूंगा, चाय वाय पीऊँगा। तो अगर अगले 1 घंटे में कोई फ्लाइट आने की होगी तो रुकेंगे, नहीं तो चुपचाप खाली खाली भाई चलेंगे अपन लाल घाटी तक और वहाँ करेंगे इंतज़ार अपन अपनी अगली राइड आने का। तो टैक्सी देख के भी समझ में आ जाता है यार कि फ्लाइट्स आने की है तो रुकते हैं ड्राइवर्स, नहीं तो नहीं रुकते हैं। तो आप भी देख लो, मैं भी देखता हूँ। तो कुछ ये हाल है भाई पार्किंग स्टैंड का। खैर हालांकि ढेर टैक्सी है। उबर की बात करूँ तो सर 71 से 75 गो में और 61 से 65 प्राइम में है। मतलब कि भाई होगी कोई ना कोई फ्लाइट। तो देखते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर आगे बताऊंगा आपको रुक रहा हूँ नहीं रुक रहा हूँ, जो भी करूँगा।
भाई बज रहे हैं दोपहर के 3:44 और अपनी 5वीं और 6वीं नंबर की राइड भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। दोनों की दोनों मुझे ऊबर पे मिली थी। तो एयरपोर्ट पे यार 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, फिर फाइनली अपने को एक बुकिंग मिली। कहाँ के लिए? तो भाई मंडी द्वीप के लिए। तो गाड़ी चली सर इसमें अपनी 120 हाँ कितनी, 1 मिनट खोल के दिखा रहा हूँ आपको, 33.8 यानी कि 34 किलोमीटर और फेयर दिया 390 रुपये। तो उबर का फेयर भाई अभी क्या ही बोले। इसके बाद और भयंकर बुक, अरे यार फोटो मत जाना। 107 rupees. सागर ठीक है। इसके बाद मंडीदीप से मुझे अपनी अगली बुकिंग फिर से उबर पे मिली। 21 किलोमीटर गाड़ी चली है सर और 200 रुपये फेयर मिला है, यानी 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं दिया। तो ये मंडीदीप प्रेम है उबर का। खैर मुझे बुकिंग चाहिए थी क्योंकि भाई घर से कॉल आ गया था, बच्ची की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मुझे घर भागना था। तो मंडीदीप से भी कुछ ना कुछ चाहिए था। अब ISBT से घर चले आऊँगा तो मुझे मंडीदीप की तुलना में लगभग बराबर ही पड़ेगा, पर यह है कि 200 रुपये एक्स्ट्रा मैं कमा के जा रहा हूँ, है ना। तो बस भाई अपना काम आज के लिए यहाँ तक था। 7 बजे तक करता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता, मैंने जैसा सोच के निकला था। बाकी ठीक है, अभी तबीयत का देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो घर चलते हैं भाई, हिसाब किताब करते हैं आज अपन ने कितना कमाया कितना बचाया। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर जो भी है बता दूंगा आपको, और करते हैं फिर अपने आज के ब्लॉग को अपन एंड। तो भैया पहुंच गया हूं मैं घर, फटाफट से करते हैं अपन हिसाब किताब, आज कितना कमाया कितना बचाया मैंने। तो सर टोटल 6 राइड्स की है, जिसमें से एक राइड थी अपनी रैपिडो की 267 रुपीज़ की। इसके अलावा बात करें अपन उबर की तो 790 रुपये का काम किया है 3 राइड्स के साथ। और ओला में किया है अपन ने 750 यानी कि 756 रुपये का काम 2 राइड्स के साथ। ठीक है, सबको जोड़ दें तो होते हैं भाई 1814 रुपये। और इतना कमाने के लिए अपनी कार जो है डिस्टेंस चली है 145 किलोमीटर। तो भाई इतना चलने में मेरी कार को अप्रोक्सीमेटली 500 रुपये की CNG लग जाती है, प्लस 85 रुपीज़ ओला के ड्राइव पास के, 95 रुपीज़ उबर के ड्राइव पास के, प्लस 400 रुपये अपनी डेली EMI के। तो सबको जोड़ दूँ सर मेरे खर्चे बैठ रहे हैं आज कितने, 1080 रुपये के। ठीक है, तो टोटल कमाया था अपन ने 1814 रुपये और जिसमें से खर्चा निकला 1080, तो बच रहे सर 734 यानी कि 700 रुपये का ही आज का मेरा प्रॉफिट रहा है। 9 घंटे मैंने काम किया है। तो ठीक है भाई, 7 बजे तक करता तो 1000 रुपये लगभग बचा ही लेता, मतलब 500-600 का काम और कर सकता था मैं, क्योंकि काम चल रहा था। ISBT में जब मैंने ड्रॉप किया तो एयरपोर्ट की भी बुकिंग आ रही थी और संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन की भी बुकिंग आ रही थी मुझे ओला पे। पर फेयर जैसा कि आपने लास्ट 2 राइड का देखा कुछ ढंग का दे नहीं रहा है फिलहाल ऊपर। तो ठीक है सर, अभी आज के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। मैंने सोचा आपको शिवी से भी मिला ही देते हैं भाई, तबीयत ख़राब है तो कई भाई लोग पूछते हैं भाई कि बेटी कैसी है, तो चलो दिखा देता हूँ आपको भी। शिवी गिराना नहीं। लाओ दिखाओ, पापा को दिखाओ। आजा। अरे वाह भाई वाह, क्या हो गया, भूखी आई क्या? क्या हुआ, लाल हो गई?